जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप 15 से 20 लाख अपने होम लोन में बचा सकते हैं 2023 में। अब ये कैसे बचाना है, इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप 15 से 20 लाख अपने होम लोन पे बचा सकें 2023 में। तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं तेजिंदर। आपको मैं वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे वाइस लाइफ एडवाइस। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पे देखा भी, 15 से 20 लाख रुपए हम बचा सकते हैं होम लोन पे। अरे ये तो करिश्मा है, अजूबा है, कैसे हो सकता है? हो सकता है दोस्तों। ये जानने के लिए आप इसको आखिरी तक देखें मेरे वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं भी होम लोन हमें लेना चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूँ कोई भी लोन हमें नहीं लेना चाहिए अनटिल एंड अनलेस हमारा उसके बिना गुजारा नहीं चल रहा। हाँ, पर अगर आपकी उम्र 30-35 साल से ऊपर है, आप एक मैरिड हैं, आपकी शायद बच्चे भी हैं और आप रेंट पे नहीं रहना चाहते और आप एक ही जगह पे आपकी जॉब है या एक ही सिटी में आपकी जॉब है या आपकी वाइफ की है, आपको लगता है आप फ्यूचर में कहीं और रीलोकेट नहीं करेंगे, तो हाँ, आपको होम लेना और उसके लिए होम लोन लेना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे विद एग्जांपल। यहाँ पे कुछ मैं कैलकुलेशंस की भी बात करूँगा, क्योंकि देखो थ्योरेटिकली तो किसी को समझ आता नहीं। अगर उसको पैसा दिखाया जाए, कैलकुलेशन दिखाए जाए, तभी बात समझ में आती है और वो दिमाग में पल्ले पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी आपको 50 लाख का लोन लेना है, होम लोन लेना है कोई भी घर खरीदने के लिए, आप किसी भी सिटी में रहते हो। और हम मान के चलते हैं भी आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 8% आपका इंटरेस्ट रेट है और आपका लोन टेन्योर है या रीपेमेंट टर्म जिसे कहते हैं वो है 25 ईयर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें जो आपकी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 38,500। तो सबसे पहले आपको लोन लेने से पहले ये देखना है भी आप अपने 1/3 ऑफ मंथली सैलरी से ज़्यादा ईएमआई वाला लोन ना लें। तो इसमें सिंपल सा एग्जांपल ये है, अगर आपकी सैलरी लेट से 40,000 है पर मंथ, तो आपकी ईएमआई 14,000, जो 1/3 बनता है अप्रॉक्सीमेटली 14,000 से ज़्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। इस पे एक सिंपल सा बेसिक है, आपने भी सुना होगा 50-30-20 रूल, जिसमें कहते हैं आप जो भी कमाते हैं उसमें 50% तो आपकी नीड्स हैं। वो नीड्स पे आपने पैसा खर्चना ही खर्चना है, जैसे आपके क्लोथ्स हैं, आपकी ट्रैवलिंग है, ऑफिस में आना जाना, आपका फूड आता है, बच्चों की पढ़ाई आती है, आपके मेडिकल खर्चे हैं। 30% कहते हैं आपकी डिज़ायर्स हैं। डिज़ायर का मतलब आप जो डिज़ायर करते हैं, इसमें गाड़ी है, ठीक है, आप जा सकते हैं बस पे भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, लोकल ले सकते हैं, वो तो आपकी नीड है। पर डिज़ायर में आपकी गाड़ी आ जाती है, आपके रेस्टोरेंट में जाके खाना, आपका ट्रैवल कहीं लोकेशन पे बाहर घूमना या इंडिया में घूमना, तो ये सब आपके डिज़ायर हैं। आपने महंगा फ़ोन लिया, फ़ोन तो 10,000 का भी आता है और आईफोन 1.5 लाख का आता है, तो ये डिज़ायर्स हो गई। और 20% हम कहते हैं आप अपनी सैलरी का हमेशा इन्वेस्टमेंट में डालें। मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करता हूँ, मैं 50-30-20 ऐसे कहता हूँ भी 30% आप इन्वेस्टमेंट करें और 20% आप अपनी डिजायर्स रखें। तो किसी भी केस में आपको इतना लोन नहीं लेना भी आप अपनी नीड या इन्वेस्टमेंट या डिजायर वाला जो परसेंटेज है उसको आप हिला दें। जो आपकी ईएमआई जाएगी वो आपकी नीड में से ही जानी चाहिए और कुछ पार्ट आपका डिजायर में से जाना चाहिए। पर अगर आपने 30% इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसमें आप लगा लें 13,000 हुआ, 40,000 में 13,000 तो कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करते ही रहना है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए है। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट छेड़ दी, अगर उसमें से आप अपनी ईएमआई रीपेमेंट कर रहे हैं, तो सोच लेना आपको होम लोन नहीं लेना है, क्योंकि उसका आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं जो टाइटल पे था, अभी हम कैसे पैसे बचाएंगे। तो जैसे मैंने शुरू में बताया 50 लाख का लोन, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर है उसका 25 ईयर्स। तो ईएमआई आपके 38,500 के आसपास बैठती है। तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो आप 25 साल में देंगे अपने बैंक को वो 66 लैक्स है। और ओरिजिनल अमाउंट जो आप पे करेंगे बैंक को 25 साल में, वो 50 साल जो आपका ने लोन लिया है वो प्लस 66 लैक्स जो आपने इंटरेस्ट दिया। तो इसको आप करें तो
1,16,00,000 रुपए आप लोन की अमाउंट भरेंगे 25 लैक्स में। तो जितना लोन लिया उससे भी आप 1.5 गुना के आसपास अमाउंट भरते हैं इंटरेस्ट का पोर्शन में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम इसका टेन्योर 20 साल पे कैलकुलेट करें तो उस केस में आपकी ईएमआई क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी थोड़ी सी, 41,800 रुपये आपकी ईएमआई बनेगी। जो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा पूरे लोन टेन्योर में वो पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 50.4 लैक्स। तो ये 66 से घट के कितना हो जाता है, 50.4। और टोटल जो आपको देना पड़ेगा वो आप कैलकुलेट करें, 50 प्लस 50.4 तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा 16 लाख रुपए आप बचा पाएंगे केवल 5 साल जो टन्योर है वो उसे कम करने के बाद। 25 साल की रीपेमेंट को कम किया आपने केवल 20 साल में। और यही अगर हम टन्योर 15 साल का रखें तो ईएमआई 47,783 हो जाती है। ठीक है, जो इंटरेस्ट आप देते हैं वो आपका 50.4 जो 20 साल का था उससे कम होकर 36 में आ जाता है, 36 लाख। और यही टन्योर अगर हम 10 साल का कर दें तो यहाँ पे देखिए आपका जो इंटरेस्ट आप कंपोनेंट देते हैं वो 22.8 लाख है, तो अप्रोक्सीमेटली 23 लाख का। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, भी आप लोन लें पर आप रीपेमेंट टन्योर है वो जल्दी से जल्दी करें और कम रखें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे सकते हैं 1 साल में। सिंपल सा फंडा है, 1-2 जो भी आपको सूट करता है एक्स्ट्रा ईएमआई 1 साल में आप दें। अगर आप केवल 1 साल में ही ईएमआई एक्स्ट्रा देते हैं तो आपका जो टर्नओवर 25 साल का था ओरिजिनली वो 19 साल 3 महीने का रह जाएगा। तो है ना गजब। अगर आप तीसरा स्टेप आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपनी ईएमआई अमाउंट जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हैं, इस केस में अगर हम बात करें तो 38 लाख से 40,000 थी ईएमआई। अगर उसका 10% 4,000, अगर 40 की बजाय आप 44,000 ईएमआई देना शुरू कर जाएं तो उसमें क्या होगा, आपका जो टर्नओवर है वो 10 साल 3 महीने पे आ जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा दोस्तों आपका टर्नओवर। तो ऐसे आप देख सकते हैं 25 साल की ईएमआई पे आप 66 लाख का इंटरेस्ट दे रहे हैं। और वही ईएमआई अगर आप 10 साल में पूरी कर दें, रीपेमेंट टर्नओवर में 10 साल का आप टर्नओवर लें तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो 23 लाख के आसपास बैठता है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए, 15-20 साल से भी 15-20 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, कुछ नया लगा तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो गुड बाय।